एक छोटी सी घटना जो मेरी बच्ची का ज़िंदगी बदल दी थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं पोस्टेड अमृतसर में था। तो वहाँ कैंटोनमेंट के बगल में एक छोटी सी मार्केट रहा करता था। अनफॉर्चुनेटली मैंने उसका नाम भूल गया। उसका नाम पुतली मार्केट या पुतलीगढ़ ऐसा कुछ था। तो वहाँ अक्सर हम शाम को बाज़ार चले जाते थे। शाम का टाइम में जैसे छुट्टी हो जाता था कैंट से आ जाते थे और हम कुछ ख़रीदने के लिए चले जाते थे। और साथ में मेरा करीब 10 साल का बच्ची थी, मेरा गुड़िया थी, तो उसको भी लेकर चला जाता था। तो वो मेरे को एक दिन बोला कि पापा हम वहाँ पुचका खाएंगे, जो आपका गोलगप्पा बोलता है, कहीं गोलगप्पा बोलता है, कहीं पुचका बोलता है या पानी पूरी भी बोला जाता है। तो मैंने बोला ठीक है खिलाते हैं। तो मैंने उनको लेकर गया। तो वहाँ कुछ लेडीज़ पहले से वो पुचका खा रही थी। तो मेरा एक आदत है कि खाने के पहले मैं वहाँ स्पॉट चेक करता हूँ, जो कि हाइजीनिक स्पॉट चेक कि कितना हाइजीनिक है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। अक्सर मैं छुट्टी जब घर जाता था तो दोस्त लोग बोलते थे कि तुम लोग फौजी आदमी हो, कुछ भी खा लेते हो, हजम हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि फौजी कोई सुपरमैन नहीं होता। तो उनका ट्रेनिंग होता है, थोड़ा सा मेंटली वो लोग फिट होता है। तो बाकी इंसान जैसे ही होता है, वही 5.5-6 फीट के होते हैं। तो ऐसा कोई नहीं कि वो कोई सुपरमैन हो, सब कुछ खा के हजम कर दे, ऐसा बात नहीं। उन्हें भी स्पॉट चेक करना पड़ता है, उन्हें भी हाइजीन का ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसा ही मैं बच्चे को लेके सामने खड़ा हो गया और देख रहा था उसका कंडीशन, या वो लेडीज़ लोग जो खा रहे थे उनको इंतज़ार कर रहा था कि वो खा चुके और हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे। मेरा ऑब्जर्वेशन में एक अजीब सा चीज़ आया कि देखा कि जो पुचका वाला था, वो जो पुचका में पानी में हाथ डाल के बार बार हिला रहा था। तो मुझे ये समझ में नहीं रहा था कि वो मिला क्या रहा है और क्यों हिला रहा है। ये चीज़ को शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस एंगल में किसी ने देख नहीं रहा था। तो मैं उस चीज़ को नोटिस किया कि वो हिला क्या रहा है। तो मैंने अच्छी तरह से जांच पड़ताल किया, देखा नज़दीक जाके कि उस टाइम का दिन में इतना डेवलप नहीं हुआ था कि बल्ब वगैरह नहीं होता था। तो वहाँ एक लैंप जलाया करता था, केरोसिन का लैंप हो, हाँ केरोसिन का लैंप जलाया करता था ऊपर। तो वहाँ कुछ कीड़ा मकड़ा आ रहा था। तो वहाँ से कीड़ा मकड़ा वो लाइट का हीट से वो नीचे गिर रहा था। तो गिरने से जैसे आपका कस्टमर देख ले, इसीलिए वो फटाफट हिला देता था। जैसे वो साइड में तरना लगता था, उसको निकाल के फेंक देता था। ये मेरे नज़र में आया और बच्चे को बोला मैंने, देखे बेटा कि यहाँ कीड़ा गिर रहा है, अगर तुम पुचका खाओगे तो साथ में कीड़ा भी खाना पड़ेगा। तो उसने बोला नहीं पापा, मैं नहीं खाऊंगा पुचका। इसके बाद में हम घर चले जाते और मेरा दूसरा छोटा लड़का था, वो भी भाग के आया। उनके लिए हम लोग कोई चॉकलेट वकलेट लेकर जाते थे। तो मेरा बेटी बोला कि आज पापा ने बचा दिया, कि पापा नहीं होते तो हमको कीड़ा खाना पड़ना था। तो एक मज़ेदार कहानी बन गया कि कीड़ा खाने वाला आज भी मेरे बच्चे बड़े हो चुका है, लड़का बड़ा हो चुका है, उन लोग पुचका से नफ़रत करते हैं। नफ़रत में पुचका से नहीं करते, वो हाइजीन से नफ़रत करते हैं। क्योंकि जो स्ट्रीट फूड होते हैं, आमतौर पर देखा गया है कि इंसान का शरीर का सबसे, अगर आपको बताया जाए कि सबसे अनहाइजीनिक अंग क्या है, तो निश्चय ही आपका दिमाग में बहुत कुछ आ रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं, सबसे अनहाइजीनिक अगर पार्ट है तो वह है हाथ आपका। आपने कभी भी धुलाई करके देखिएगा, जब भी आप धुलाई करेंगे आपको गंदा ही मिलेगा। तो ऐसा हाथ को अगर पानी में डुबा के आपको साफ किया जा रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि हाइजीनिक नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा एक गलत आदत रहा है कि खाना कभी भी खाता हूँ, कोई भी होटल में खाता हूँ, छोटे मोटे होटल में जब खाना पड़ता है तो मैंने उसको एक स्पॉट चेक करता हूँ। ये दूर में खड़ा होकर देखता हूँ कि उसको सर्व कैसे कर जा रहे। आमतौर पर बहुत सारे जगह में दिखाई देता है कि सर्व आपका हाथ डाल के सर्व करते हैं। जैसे भाजी मांगा आपने या कोई और की कुछ भी मांगा तो हाथ से सीधा हाथ डाल के आपको देता है। ऐसा जगह में खाने से परहेज करिए, क्योंकि जो हाथ का अंग है, हम बहुत जगह में खुजली वगैरह करते हैं, बहुत जगह में हाथ लगाते हैं, उसके बाद में उसको खास तौर पर हाथ को धुलाई नहीं करते हैं और उसी से सर्व करना शुरू करते हैं और हम लोग चाव से खाते हैं। लेकिन एक चीज़ को याद रखिएगा, एक दिन भूखा रह के कोई नहीं मरा है, लेकिन एक दिन का अनहाइजीनिक खाने से इंसान का डेथ भी हो सकता है। और आपने अक्सर ही इस चीज़ को पढ़ते होंगे। थैंक यू। हाइजीनिक खाना को ध्यान दीजिए। कभी भी कहीं जाते हो तो पक्का उस दुकान का स्पॉट चेक करिए। चलती फिरते जगह में पुचका से परहेज रखिए। आपका ज़िंदगी शुभ हो, हेल्थी लाइफ जिए। थैंक यू।